तो जमी भाई, मेरा जो पहला सवाल है ये कुछ क्रिकेट रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग को पता है कि आप क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि आपका फैन बने भी तो किस चीज की बने? पहले तो टिंकू जिया, आपका बुआ जी के लड़के, और उसके बाद जब अफसोस मैंने देखा, अफसोस खास करके मैंने एक शो देखने के लिए प्राइम मेंबरशिप लिया, सिर्फ एक शो के लिए। शुक्रिया दोस्त। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से है। और अभी मैं जब देख रहा हूँ आपके वाइफ के साथ जिस तरह से आप वीडियोस भी अपलोड कर रहे थे, अभी भी एक 2 घंटे पहले गाना आया, तो जी जी पहले जी। ये हम तो पहले हमको ये क्लियर कर दें कि किस चीज का हम फैन बने आपका। अच्छा सवाल है। अगर मैं सच बोलूं तो देखिए, क्योंकि वो जो फेक इट इंडिया शो है, क्योंकि एक तो कॉमेडी जॉनर है और मेरे ख्याल से कॉमेडी जो है वो सबसे ज्यादा दिलों को छू जाती है वो। दूसरी हाँ, बात है, उस शो के जो बोल हैं, जो जो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही हटके है। और आप देखेंगे कि ऐसा शायद कोई शो, मतलब ये तब की बात है जब 2017 में ये प्रोग्राम जो है फेक इन इंडिया, ये नीरज भदवार जिनका आइडिया है, ये जिनके लेखक है, जिनके डायरेक्टर है, इनके मन में जब ये शो आया, तो उस समय यूट्यूब में ऐसा कोई शो नहीं था। तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है वहीं से बढ़ी। फिर जब टिंकू जिया आए, रिंकू जी आए, तो कहीं ना कहीं वो पॉपुलैरिटी शो की और बढ़ गई। तो मैं कहूंगा कि जो मैंने उससे पहले 10-12 साल उस टाइम की बात में तो मैंने लिखा था, और जो मेरे कुछ चंद फैंस थे मेरे क्रिकेट राइटिंग के, वो इस टिंकू जिया शो के मुकाबले में कहीं नहीं थे, क्योंकि वो जॉनर ऐसी थी। तो शायद सबसे ज्यादा फैन होंगे टिंकू और रिंकू के। फिर हाँ, जैसे कि आपने कहा था, इस लॉकडाउन के समय जो मैंने फोकस किया यूट्यूब पे, खास करके वो बॉलीवुड के 90s गाने को जो रिक्रिएट किए मैं मेरी वाइफ ने, बड़ा अच्छा लगता है दिल से। थैंक यू कि जिस तरह लोगों ने इन वीडियोस को पसंद किया, जो फीडबैक आया है, मतलब मैक्सिमम कमेंट्स आए हैं कि यार भाई भाभी आपने क्या वीडियो बनाए, हमारे बचपन के यादें दिला दी हमने, हमारे कॉलेज के पूरा दिन के, पूरा। हमारे रोमांच के दिन से। तो जो जो फीडबैक लगा है, उसके बाद शायद टिंकू के बाद ये 90s वीडियो के गाने जो हैं, जो मैं मेरी वाइफ हम करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें से सबसे बड़ा रिस्पॉन्स आया है जी। नहीं, मुझे तो आपका सारा जो सीरीज है अच्छा लगता है, क्योंकि अफसोस का मैं तो बिल्कुल फैन हो गया। एक वाकया थैंक मैं यू। आपको सुनाना चाहूंगा। मैंने रात के 2 बजे अफसोस देखना शुरू किया, क्योंकि घर में सब गांव चले गए थे। 99 जो 999 का प्राइम मेंबरशिप लिया और देखना शुरू किया। और मैंने सोचा एक दो एपिसोड देखूंगा, सो जाऊंगा, और देखते देखते सुबह तक हो गया और पूरा क्या देख बात है, लिया और सुबह को सोया था। क्या बात है, थैंक यू। तो अफसोस पहला मेरा। अफसोस जी। नहीं, जो अफसोस बोल का जो दीजिए। फीडबैक है, मेरे ख्याल से जिन्होंने उस शो को देखा, उनमें से जिन्होंने शो को समझा, क्योंकि अभी आपने हम्म। देखा इसका भी जॉनर काफी हटके है। ये डार्क डार्क बहुत ही कॉमेडी हटके। का जो है जी, तो कहीं ना कहीं शायद डिजिटल स्पेस में इस टॉपिक को कहीं ना कहीं इतना एक्सप्लोर नहीं किया था। तो इस अफसोस अफसोस के जो राइटर्स हैं, अनिर्बान, दिब्बो और सौरभ, इन्होंने खूब, मतलब 3-4 साल की उन्होंने मेहनत लगाई इस शो पे। और जैसे कि आप समझ सकते हो, एक होता है शो का आइडिया, उसका दूसरा होता है उसका एग्जीक्यूशन। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये शो लोगों को, जनता को पसंद आई, इसकी राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, इस सब के कारण ये है। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने ये शो देखा और आपको अच्छा लगा। अफसोस। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये तो लगा थोड़ा बहुत पर्सनली बात है, और आपको कंग्रेचुलेसन भी, क्योंकि आपके अभी अभी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू और दोस्त, थैंक यू। क्रिकेट, और जैसे कि मुझे पता है कि आप क्रिकेट जर्नलिस्ट बिल्कुल आप नहीं थे और डायरेक्टली क्रिकेट में घुस गए 2005 में आसपास, मैंने आपका वीडियो में भी देखा था। तो आप जी। क्या सोचते हैं कि जो कोरोना वायरस के बाद क्रिकेट फिर से तरह से पहले की तरह हो पाएगा? क्योंकि पहले तो बॉल टेम्परिंग लीगल की बात चल रहा है, और बॉल में थूक भी नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल अशोक जिंदा वाले बॉलर तो गायब हो जाएंगे, बहुत सारे मार पड़ेगी उनको। और बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनको पहले की तरह नहीं होगा। तो विदाउट ऑडियंस, विदाउट बॉल साइनिंग, आप क्रिकेट को किस नजर से देखेंगे? हम्म। नहीं, आपका सवाल अच्छा है। इसमें 2-3 लेयर्स हैं। एक तो सवाल ये है कि स्पोर्ट कब आएगा, स्पोर्ट, जो भी स्पोर्ट हो। हम्म। अभी हाल ही में हम सुन रहे हैं कि कुछ फुटबॉल लीग्स यूरोप में वो आएंगे। यूरोप में, स्पेन में, हाँ, बार्सिलोना में। स्पेन में, बार्सिलोना में। फिर हाँ अभी 2-3 दिन एक कोरियन, साउथ कोरियन लीग ने खेला था। तो देखिए, अभी क्या है हाँ कि इतनी अनसर्टेनिटी है इस चीज को लेके कि ये कब होगा, वायरस कब खत्म होगा, इसका जो इलाज है वो कब होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। पर आप तो जानते हैं, आप तो स्पोर्ट्स के फैन है, स्पोर्ट्स देख के जो हाँ। खुशी मिलती है लोगों को, अच्छे वक्त में, बहुत। बुरे बुरे वक्त में,
तो मेरा ये मानना है कि सबकी कोशिश, जो भी कई भी स्पोर्ट है, अगर आप बात करें क्रिकेट की, आईसीसी, बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ईसीबी, ये सारे जो पावरफुल बोर्ड है, इनकी कोशिश तो रहेगी कि जल्द से जल्द जो है वो क्रिकेट को लाए। अभी हाल ही में बीसीसीआई के जो ट्रेजरर हैं विनय धूमल, उन्होंने कुछ 4-5 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था एक ऑस्ट्रेलियन हाँ न्यूज़पेपर हाँ, से, और देखा उसके था बाद मैंने। टाइम्स ऑफ इंडिया को, कि अगर बीसीसीआई के नजरिए से वो बात करें, और हमें ये भी मानना है कि अगर बीसीसीआई का अगर एक व्यक्ति बात कर रहा है, तो ये पूरे बीसीसीआई के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये एक नहीं पॉजिटिव नहीं, साइन है कि ये कह रहे हैं कि विराट कोहली की टीम जो है, उनके राय में वो 2 हफ्ते की क्वारंटाइन में रहने के लिए रेडी है, क्वारंटाइन ताकि वो ऑस्ट्रेलिया जाए और एक मार्की सीरीज, जैसे आप मार्की का मतलब ये कि एक टाइम पे इंडिया पाकिस्तान वो सबसे बड़ी मार्की सीरीज थी, सबसे बड़ी। और एशेज। अभी पिछले 7-8-10 साल में ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो मुकाबला है, वो मेरे ख्याल से सबसे मनपसंद बिल्कुल आसस जैसा हो राइवलरी गया है। हो गया, बिल्कुल। तो हाँ, कहीं ना कहीं मेरे सोचने में ये है कि कहीं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बड़ी बात है बीसीसीआई के लिए और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर इंडिया जाए, 4 टेस्ट मैच खेले, कुछ वनडे खेले, T20, उस 2 महीने में अगर तीनों फॉर्मेट का मनोरंजन दिया जाए फैंस को, तो ये दोनों बोर्ड्स के लिए, ये फैंस के लिए, ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए, ये सबके लिए बहुत बड़ी सीरीज होगी। ये होगा, ये जवाब तो मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं, अभी हाँ, फिलहाल किसी के पास नहीं हाँ, है। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब क्रिकेट वापस आएगा, तो हाँ बिल्कुल, पहले फैन शायद नहीं आएंगे वहां पे, नहीं बिहाइंड क्लोज आएंगे। डोर जिसे कहते हैं। 2-3 वनडे हाँ, मैचेस हुए थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में, कॉन्टेस्ट ठीक था, लेकिन जिन्होंने वो सीरीज देखा, उन्हें पता है कि जब बिल्कुल, खाली स्टेडियम में जब बैट और बॉल की आवाज गूंजती है, तो वो बात नहीं है। अब इस पे बात नहीं है। एक दोस्त है मेरे, मिस्टर हेमंत बुच। हेमंत बुच जो है वो 15-20 साल से पूरे वर्ल्ड में लाइव क्रिकेट वो डायरेक्ट करते हैं 10 स्पोर्ट्स के लिए। उन्होंने पीएसएल, आईपीएल, बहुत बड़े उन्होंने शोज डायरेक्ट किए। उन्होंने बात की थी पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अजहर अली से। अजहर अली ने हाल ही में एक हफ्ते पहले उनसे कहा था कि हेमंत भाई, हम तो वैसे ही 10 साल से दुबई, शारजा में खेल रहे हैं, जहां पे 10 लोग के ज्यादा वहां लोग मैचेस देखने आते नहीं है, हाँ, तो इसमें हमारे लिए क्या फर्क है। तो ये इनका बयान सुन के मुझे एहसास हुआ कि हाँ वाकई में कई टीम्स तो यूज्ड टू हैं ऐसे ग्राउंड में खेलें, जहां वाकई में कुछ चंद जर्नलिस्ट, कुछ चंद प्रोडक्शन क्रू के लोग और 2-3 फैन के अलावा वो वैसे भी खाली स्टेडियम में खेल रहे हैं। और प्रोडक्शन वालों को जो है, जैसे 10 स्पोर्ट्स की मैंने बात की, हाँ, इनको तो यूएई में हैबिट हो गई है खाली स्टेडियम के लिए लाइव क्रिकेट खाली प्रोड्यूस स्टेडियम। करना। जी, तो कहीं ना कहीं हमें इसके यूज टू होना पड़ेगा। अब बाकी बात रही बॉल टैंपरिंग की, सलाइवा की, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि ये लीगल होना चाहिए, और बहुत से कहेंगे नहीं, इनको इनको इलीगल ही रहना चाहिए। तो ये डिबेट तो देखेंगे, लेकिन कहीं ना लगता नहीं है कि कोई अभी बॉल टैंपरिंग होगा। कोई बॉल पे, बॉल टैंपरिंग छोड़ो, कोई वैसे ही बॉल पे अपने थूक लगाएगा नहीं, क्योंकि ये हाँ, कोरोना वायरस के बाद और इसके इसके बीच में जो जो डर जो फैल गया है दुनिया में, ये बात तो कहीं हमें शायद नजर नहीं आएगी। पर मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द कोई भी क्रिकेट हो, चाहे लीग क्रिकेट हो, क्लब क्रिकेट हो, वो टीवी पे आए, ताकि जो इस पूरे विश्व में करोड़ों जो क्रिकेट फैंस हैं, इनका मन थोड़ा हल्का हो जाए। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा कुछ मैं न्यूज में वगैरह में पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाहता वर्ल्ड कप हो, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जो टीवी राइट है आईसीसी को मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी घाटा में चल रहा है जी और बहुत जी, सारे एम्प्लॉय बिल्कुल को भी वो बाहर करने लगे हैं। तो ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड भी चाहेगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हो, क्योंकि वहां से टीवी राइट बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगा, क्रिकेट बोर्ड के पास एक तो, और आईसीसी को नहीं। तो आप T20 वर्ल्ड कप करवाएंगे तो आपका जो टीवी राइट है और बिल्कुल आईसीसी को ही जाएगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कुछ मिलेगा नहीं, कुछ हम्म। परसेंटेज ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये भी एक चांस बनता है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ही टेस्ट सीरीज हो और यहाँ पर नहीं हो जो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप। जी बिल्कुल। बात सही है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को क्या फाइनेंशियल गेन मिलेगा इंडिया को होस्ट करने के लिए, वो भी एक लंबे के समय का मतलब ये है कि फिलहाल तो मेरे ख्याल से 4 टेस्ट और कुछ T20 और वनडे, अगर ये पूरा सीरीज, हालांकि न्यूज में ये भी आया है कि बीसीसीआई शायद 5 टेस्ट खेलने को भी राजी हो जाएगी। जितना मैचेस हो उतनी इनको फाइनेंशियल गेन्स है। अब अगर बात हुई T20 वर्ल्ड कप की, ऑफ कोर्स आईसीसी का ये सबसे बड़ा जो 2 इवेंट होते हैं, वर्ल्ड कप T20 और वर्ल्ड कप वनडे, और चैंपियंस ट्रॉफी कहीं नंबर 3 पे आता है पिछले। पर इसमें क्या है कि ये टूर्नामेंट जो है वो 2 हफ्ते का है, तो आपके पास समय कम है। ऊपर से इस मेंस T20 वर्ल्ड कप में 16 टीम्स है। 16 टीम्स के लिए खर्चे उठाना, खर्चे अरेंजमेंट उठाना, करना, वीजा ट्रैवल करना। लगाना, ट्रैवल, तो हम्म। अभी तो ये मुश्किल है। पर एक फिर इंडियन से टीम को जो कि 15-16 लोग की टीम, उसमें से 8-10 सपोर्ट स्टाफ,
मतलब 25 लोगों को होस्ट करना, वीजा दिलाना, ये फिर भी मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के लिए ये आसान होगा। तो कहीं ना कहीं हाँ, अगर इन दोनों के बीच में मुझे चूज करना पड़ा, तो लॉजिकली मुझे लगता है कि इनमें से अगर आएगा तो वो आएगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौर, ये आ सकता है। ये तो मुझे भी लगता है। और कहीं ना, सॉरी मैं एक बार ये कहूंगा, हाँ, आईपीएल का नुकसान जो हम सुन रहे हैं कि 2000 करोड़ जो लॉस हुआ होगा बीसीसीआई हाँ, और स्टार को, इनको वापस करने में अगर किसी को चूज करना पड़ेगा तो दोनों बोर्ड्स और होस्ट ब्रॉडकास्टर वो चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप के बजाय कहीं ना कहीं इस स्केड्यूल में, रीजिग स्केड्यूल को, आईपीएल कहीं ना कहीं, बेशक छोटी आईपीएल, वो आ जाए। तो शायद हाँ। हम ये भी देखेंगे अगले 6-8 महीने में। और ये तो रहा कोरोना वायरस के चलते क्रिकेट के, लेकिन थोड़ा बहुत मैं विंटेज की तरफ जाऊंगा, विंटेज क्रिकेट के बारे में। क्योंकि मैंने, जैसे ये आपको पता है कि 2005 से आपने जर्नलिस्ट शुरू किया, और मैंने भी तकरीबन 2003-4 से क्रिकेट देखना सही ढंग से शुरू किया। और एक सवाल मेरा है कि सौरव गांगुली जो यहाँ पर थे, जो धोनी को कभी कभी नंबर 3 पर डाल देते थे, कभी इरफान पठान को नंबर 3 पर डाल देते थे, लेकिन विराट कोहली के टाइम ये देखने को नहीं मिलता। कभी कभी श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पर, जो सौरव गांगुली हमेशा कहते हैं, दादा तो हमेशा कहते हैं कि जो भी खिलाड़ी अच्छा क्रिकेटर बनेगा उसको कुएं में डालो, आगे डालो। लेकिन विराट कोहली अपना स्पॉट कभी भी नहीं छोड़ते। वो अगर नंबर 4 पर जाते हैं, डायरेक्टली फ्लॉप होते हैं। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली भी कुछ देखा, नंबर 4 पर विराट कोहली आए, इतना ज्यादा खास परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा। तो क्या आपको लगता है कि कुछ कुछ ऐसे प्लेयर है जो श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे या ऋषभ पंत का करियर, क्योंकि भरपूर टैलेंट है ऋषभ पंत के हम्म। पास, आप देखेंगे तो बिल्कुल आईपीएल में वही बॉलर्स को जाकर छक्के मारते हैं, और इंटरनेशनल में वही क्रिकेटर के साथ वो हम्म। बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो क्या आपको लगता हम्म। है विराट कोहली कैप्टनशिप में कहीं ना कहीं जो यंग खिलाड़ी को जितना इनफ मौका मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है? तो आपका उसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, इसमें क्या है, मैं टोटली तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा है, आपको मैचेस जिताना है, और अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हाँ, इंडिया इससे अच्छा नंबर 3 तो इंडिया को नहीं मिला वनडे में। और नहीं, शायद, कभी भी नहीं बल्कि मिला। मैंने हाल ही में कुछ 2 दिन पहले एक शो में कहा था कि शायद जब भी विराट कोहली का करियर खत्म होगा, हम चाहेंगे कि वो बहुत आगे खेलें, जब भी खत्म होगा तो शायद बहुत से लोग उसको इंडिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानेंगे वनडे में। हाँ, क्योंकि ये देखिए तो सचिन हंड्रेड तेंदुलकर परसेंट ने इतने इतने सारे रन मारे हैं, नो डाउट, पर विराट हम्म कोहली की कंसिस्टेंसी, हाँ लोग कहेंगे कि आजकल की बॉलिंग वो नहीं है जो सचिन ने खेला, लेकिन क्या है कि 2-3 एरा को कंपेयर करना वैसे ही मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इजी नहीं है। हाँ, विराट कोहली की जो हंड्रेड्स हैं वो जरूर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा हंड्रेड तो वो मारेंगे ही, उनका एवरेज स्ट्राइक रेट जो भी, क्योंकि इतने वनडे रिकॉर्ड तो तोड़ चुके हैं। तो टीम के नजरिए से बात करें, फैंस के नजरिए से बात करें, तो सबसे बेस्ट प्लेयर को तो मेरे ख्याल से नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए। और अगर कोई और आया है बीच हाँ, में तो वो तब आया है जब विराट कोहली इंजर्ड है या रेस्टेड है। तो इंजर्ड विराट है। कोहली हाँ, का 3 पे खेलने के, 4 पे क्या है, 4 पे वो खेलेंगे तो फिर उनको कम कम गेंद खेलने के चांसेस ज्यादा है। और नंबर 3 पे खेल के चाहे ओपनिंग पार्टनरशिप 100 की हो या 10 की हो, ज्यादा से ज्यादा हम देखेंगे स्टैट्स में तो वो मैच को खींच के ले जाते हैं एंड तक। तो 3 से हाँ, मेरे ख्याल से उनको हटना नहीं चाहिए। अब जहां तक रहा सवाल यंगर प्लेयर्स को चांस देने का, मेरा ये मानना है कि इंडिया ने श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप ना ले जाने में बड़ी भूल की थी। कि बड़ी उस जो टाइम थ्री जो सिक्सटी उस प्लेयर के साथ गए। बिल्कुल जो उन्होंने जिस प्लेयर को उन्होंने चूज किया था, और ये उनकी हाँ, कोई गलती नहीं है विजय शंकर की, लेकिन जो भी थे, कोहली, शास्त्री, सिलेक्टर जो भी है, हमें नहीं पता किसने ये चूज प्रसाद किया था। प्रसाद। उन्होंने एक तो गलती की थी कि जिस प्लेयर को आपने तकरीबन 8-9 महीने वर्ल्ड कप से पहले, अंबाती रायडू, जिनको हाँ, आपने बैक किया था, आपने उनसे कहा था पब्लिक में, रोहित शर्मा, शास्त्री और विराट कोहली ने कम से कम 2-3 बार कहा था कि हमें लगता है कि इस वक्त, ये एशिया कप की बात है जो शायद सितंबर 2018 में हुआ था, ये मतलब वर्ल्ड कप के 9 महीने पहले, तीनों ने कहा था कि हमारे नजरिए में वर्ल्ड कप का नंबर 4 है हमारा अंबती रायडू। अंबाती रायडू। अंबती रायडू ने कोई गलती नहीं की, उनका एवरेज, स्ट्राइक रेट सब कुछ ठीक था। सब कुछ बिल्कुल। ठीक था। आईपीएल के पहले ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी, उन्होंने 3-2 से इंडियन टीम को हराया था वनडे सीरीज में, जबकि इंडिया पहले 2 मैच जीते थे। उस मैच का जो झटका लगा, उसका मेरे मानने में सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा अंबती रायडू में। उन्होंने उन 3 मैचों में रन नहीं बनाया था, उसी के बाद उनको ड्रॉप किया था वनडे स्क्वाड से, हाँ, वर्ल्ड कप स्क्वाड से। और कौन आया 4 पे? विजय शंकर, एक काबिल ऑलराउंडर, लेकिन जिन्होंने कभी डोमेस्टिक लेवल पे तमिलनाडु के लिए लंबा समय नहीं खेला नंबर 4 पे। उसी के बाद खफा होकर अंबाती रायडू ने अपनी रिटायरमेंट कर लिया। रिटायरमेंट। कुछ एमएस के प्रसाद के खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट किया था, ये मामला जो है वहां खत्म हो गया।
एक तो गलती किया उसको ड्रॉप करने में, अगर किसी को पिक करना था उनके बजाय तो वो ऑप्शन था श्रेयस अय्यर। वो ऑलरेडी वनडे खेल श्रेयस चुके थे, अय्यर। ड्रॉप हुए थे तकरीबन एक साल पहले, पर मुंबई के लिए लिस्ट ए में T20 में फर्स्ट क्लास उनका नंबर 3 और 4 पे रिकॉर्ड बेहतरीन था। उसका उनका आईपीएल 2019 में बहुत सही गया था। उस वक्त अगर वो बीसीसीआई सही गया था। उनको ले जाते तो शायद उनके पास वर्ल्ड कप में एक बेहतरीन ऑप्शन होता। खैर वर्ल्ड कप की बात छोड़िए, हाँ। मनीष पांडे मेरे ख्याल उनसे उनको काफी ऑप्शंस मिले हैं। उनकी गलती नहीं है कि वो ऑप्शंस लगातार एक जगह पे नहीं आए, तीन सॉरी 3 4 5 पे। मेरे ख्याल से अगर उनको खिलाना है तो वो थोड़ा फिनिशर के रोल पे, आप उनको आईपीएल में देखिए, कर्नाटका के लिए देखिए, उनका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आया है जब वो मैचेस फिनिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो 3 पे तो नहीं खेल सकते, और ऋषभ पंत भी 3 पे नहीं खेल सकते। अभी ऋषभ पंत क्या है, नहीं खेल, टैलेंट उनमें भरपूर है, सबको पता है, पर कहीं ना भरपूर है। कहीं वो अपने आप को काबू नहीं कर पाए। उनको शायद गलत मैसेज मिला है, क्योंकि जो व्यक्ति मैच में आके पहली बॉल पे स्क्वायर लेग पे कॉट होते हैं, लॉन्ग ऑन पे कॉट होते हैं, पता नहीं क्या उनको और मैसेज दिया गया। कहीं ना कहीं उस प्लेयर में अभी थोड़ी सीख बाकी है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से कोई भी प्लेयर नंबर 3 पे रेडी नहीं है विराट कोहली को छोड़ के। तो पता नहीं कहीं विराट कोहली किसी और प्लेयर को रोक रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है वो किसी युवा खिलाड़ी को रोकेंगे। शायद मेरा ये मानना गलत है, पर अगर हम सिर्फ देखें स्टैट्स को और एविडेंस पे, तो नंबर 3 पे तो कोई और आ सकता नहीं है। नंबर 4 पे हाँ, हाँ। अय्यर को अभी मौका मिला है, उन्होंने दिखाया है वेस्ट इंडीज में कि उनमें वो बात है। तो मैं चाहूंगा एज अ फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट कि लंबी समय तक अय्यर को वहां रखे और कोई छेड़छाड़ी ना करे, बेशक वो 8-10 मैच में फ्लॉप भी हो जाए। पर फ्लॉप हो। ऋषभ पंत बिल्कुल आपका नंबर 4 नहीं है, और ना ही मनीष हाँ पांडे। फिलहाल आपका ऑप्शन है श्रेयस अय्यर। ना, अभी तो मैं भी ये सोचता हूँ कि श्रेयस अय्यर को यहाँ पर मैं सोचता हूँ नंबर 4 पर बिल्कुल भी परफेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी जब आप कैप्टनशिप के बारे में बात करें, डिलीट डेविल के साथ खेल कर वो प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग और गांगुली के साथ काम करके वो प्रूव कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आईपीएल का टीम का मैनेजमेंट का एक कप्तान है, तो आप ये वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छे प्लेयर्स हैं। प्लेयर के साथ साथ उनका माइंडसेट भी बहुत ज्यादा आईपीएल अच्छा में है। आईपीएल में भी और मुंबई के लिए भी, डोमेस्टिक में। मुंबई के लिए भी, डोमेस्टिक में भी, और उससे पता चलता है कि उनका माइंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए उनको कैप्टनशिप मिला है। हम्म। हाँ, और जो मेरा नेक्स्ट सवाल जो होगा, अभी फेब 4 के बारे में बहुत सारे बात चल रहा है कि फेब 4 में बाबर आजम कभी कभी आ रहे हैं और कभी कभी रूट का परफॉर्मेंस भी थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है। फेब 4 बिल्कुल। आपका कौन है अभी के टाइम तीनों फॉर्मेट में? क्योंकि देखिए जिस तरह ऐसा, से परफॉर्मेंस अभी हाँ, बाबर आजम दे रहे हैं। नहीं देखिए ये फैब 4 का तो जो टर्म आया है, इस अगर हम इस एरा की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एबी डिविलियर्स के जो पीक है उसके बाद आया है। फैब 4 की अगर हम बात करें, मुझे मालूम नहीं किस व्यक्ति ने इस टर्म को बनाया, पर इसमें आते हैं विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन। केन क्योंकि विलियमसन। क्योंकि मोटा मोटा अगर आप तीनों फॉर्मेट को देखें, इन चारों ने जो सफलता प्राप्त की है वो बहुत सारे प्लेयर से आगे। एबी डिविलियर्स ने ओ, बिल्कुल वो सफलता प्राप्त की, लेकिन कहीं ना कहीं शायद लोगों ने माना कि वो एक लेवल आगे है या उनकी एज जो है, हालांकि इनकी एज लगभग वही है। तो मैं फैब फाइव फाइव कहूंगा उसमें। जहां तक बाबर आजम की बात है, मतलब कोई भी उनको देखता है तो मालूम है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर बहुत सालों बाद एक इससे बेहतरीन एक प्लेयर ऐसा आया है। प्लेयर है, मैं कवर देखो ड्राइव T20 में तो नंबर 1 है ही। में वनडे में मेरे नंबर ख्याल 1। से उन्होंने, अगर मैं सही हूं, आप स्टैट देख सकते हैं, उन्होंने अब हाँ, तक 60 वनडे मैच भी नहीं खेल चुका, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी कुछ 11 वनडे सेंचुरीज हासिल की हैं। लगा चुके हैं, 11 सेंचुरी बिल्कुल। लगा अब चुके हैं। हाँ, अब कहाँ इनकी वीकनेस है, टेस्ट क्रिकेट में वो अभी इतना कामयाब नहीं रह चुके हैं। तो शायद इसीलिए बाबर आजम को वो फैब 4 टॉप 4 में अब तक माना नहीं गया है। अब उसी नजरिया से आप देखें तो स्टीव स्मिथ ने T20 में भी इतना नहीं किया था जिन्होंने उन्होंने आगे दो फॉर्मेट में किया है। लेकिन क्योंकि हाँ, स्टीव स्मिथ इतने अकॉम्प्लिश बैट्समैन हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं इनको एज मिलता है बाबर आजम से। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल बाबर आजम अगर टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा और सुधार लाए अपने गेम में, जो कि वो ला चुके हमने देखा है हाल ही में, बट क्योंकि कहीं ना 2 कहीं सेंचुरी मेरे ख्याल लगातार। से वो है। बट हाँ, हाँ, क्योंकि देखो जो बैट्समैन नंबर 1 T20 में रैंक है, उनको बिल्कुल इस हाँ, जमाने के टॉप बैट्समैन में आना चाहिए। वनडे में भी वो आना कहीं चाहिए, कम नहीं है। अफसोस की बात है कि क्योंकि पाकिस्तान, हाँ तीनों जी, फॉर्मेट में टॉप 5 के अंदर आते हैं है वो रैंकिंग में। बिल्कुल। तो आई थिंक कहीं अगर जब ये क्रिकेट शुरू होगा, अगर बाबर आजम थोड़ी तेज गति से
टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा और हासिल करें तो जरूर उनको टॉप 5 में माना जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर, इंग्लैंड में जाकर, साउथ अफ्रीका में जाकर सेंचुरी नहीं बनाते, तो टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं आपका पाकिस्तान में रन बनाओ या दुबई में रन बनाओ या सब कॉन्टिनेंट में रन बनाओ, ये तो बिल्कुल पाटा पीज होता है। जब तक और आपने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। हाँ, आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले जब ऑस्ट्रेलिया या इंडिया पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलियन गई थी, तो बाबर आजम ने सेंचुरी वहां लगाए थे। बहुत बहुत बड़े शानदार, और एक मैच में शायद 97 पे आउट भी हुए थे वो एक गंदी शॉट मार के। तो ऑब्वियसली एविडेंस है कि वो वहां रन बना चुके हैं, इंग्लैंड में भी रन बना चुके हैं। शायद साउथ अफ्रीका में शायद इतना नहीं कर पाया, पर मेरे ख्याल से चंद चंद मैचेस की बात है जब बाबर आजम भी आ जाएंगे इस टॉप 4 में, टॉप 5 में, क्योंकि डिविलियर्स तो आजकल है नहीं। और एक और खबर आ रहा था कि आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सुरेश रैना और इरफान पठान का। जी, आप देखे होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू आ रहा मैंने था देखा नहीं कि पर इंडियन, मैंने सुना। हाँ, इंडियन प्लेयर को फॉरेन लीग में खेलना चाहिए कि नहीं। और उसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, जो उनके अंदर क्रिकेट बचा हुआ है 2-3 साल, जैसे इरफान पठान, यूसुफ पठान, उन जैसे क्रिकेटर को थोड़ा बहुत चांस मिलना चाहिए। उसके अंदर आपको क्या बोलना है? देखिए, अगर आपने कहा था कि आपने 2003 और 4 5 के आसपास आपने जो है ध्यान से देखा क्रिकेट, उस समय हाँ, जब टी20 क्रिकेट मेरे ख्याल 2004 3-4 में जब वो इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ था, उस टाइम में आपको पहली पता बार है कौन, कुछ शुरू किए थे। जी आपको पता है कौन कौन से इंडियन क्रिकेटर उसमें शामिल थे? नहीं, पूरे तो मालूम नहीं, लेकिन युवराज 2000। युवराज युवराज सिंह, दिनेश मोंगिया, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, सौरव गांव, ये उस टाइम खेलते थे। और क्या पॉपुलैरिटी थी उन मैचेस में, मुझे याद है मैं उस टाइम उनके रिपोर्ट्स पढ़ता था। और चाहे मुझे चाहे उस वो टाइम रन 10 साल मारे हुआ ना, था। तो ठीक है, तो बिल्कुल, तो पर उस टाइम मतलब, तो आप वो दौर याद करिए जब वो खेलते थे। अब क्या है, ये सब बदल गया जब आईपीएल आया। आईपीएल की सक्सेस से बीसीसीआई को लगा कि यार हमारे क्रिकेटर्स विश्व के सबसे पॉपुलर हैं, इनको हमारे पास ही रहना चाहिए। इसीलिए जो है कोई कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर या कोई टू बी रिटायर्ड या कोई हाल ही में रिटायर्ड प्लेयर अभी तक कोई बड़ा लीग में नहीं खेल पाया। अब आप पिछले वर्ल्ड कप के टाइम के उसके बीच में युवराज सिंह ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया, फौरन ही वो कनाडा टी20 लीग में शामिल हुए। हाँ, वो कनाडा टी20 मैचेस जो है वो लीग में वो स्ट्रीम हुए थे और वो चैनल में आए थे। अगर कनाडा जैसे देश में इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, साउथ एशियंस अगर ये मैच देखने आए तो वो ज्यादातर युवराज सिंह को देखने आए। अब वही युवराज सिंह युवराज की वजह से ही जो उनका कि चला। बिल्कुल जहीर हम्म। खान हो, इरफान पठान हो, रॉबिन उत्तपा हो, अगर ये बात कहा रैना ने, जो मेरे हिसाब से अभी भी भारत के लिए खेल सकते हैं, अगर उनके मन में ऐसे सोच है, क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब सोचिए, रैना के पास शायद 3 साल और है प्राइम प्राइम फिटनेस में। अगर वो बीबीएल जाए, अगर वो इंग्लैंड जाए, वो बीपीएल जाए, सीपीएल जाए, उनको देखने के लिए लोग आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि 20 इन जैसे प्लेयर्स के, जो शायद अभी बिल्कुल इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे, इनके जो जो कीमती कम साल हैं उनको वो यूटिलाइज करने का मौका दें ऐसे लीग्स में। सुरेश रैना ऑस्ट्रेलिया में रन बना चुके हैं, साउथ अफ्रीका में बना चुके हैं, वेस्ट इंडीज में उन्होंने पहली टी20 शतक मारा है। फील्डर तो बेहतरीन है, बॉलिंग बेहतरीन है। आईपीएल के अलावा अगर उनको मौका दिया जाए, इनको, उत्तपा को, जो भी ये प्लेयर्स हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसमें प्लेयर्स की भलाई, ये इंडियन क्रिकेट का भी भला है, क्योंकि उनको प्लेयर्स को थोड़ी और पॉपुलैरिटी मिल सकती है वहां मैचेस के, और वहां के जो दर्शक हैं इनको भी मौका मिलेगा इंडियन सुपरस्टार्स को देखने के। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा हो जल्दी। और मैं जो इंटरव्यू बहुत ही लंबा हो गया है, और एक रैपिड फायर आपको क्या पूछूंगा। विराट कोहली जी वर्सेस जी, स्टीव स्मिथ। विराट कोहली। बुमराह वर्सेस मोहम्मद आमिर। बुमराह। मैच फिक्सिंग लाइव बैन और 5 साल का बैन। लाइफ बैन। लारा वर्सेस सचिन। यार ये ना मैं अभी थोड़े हाइंडसाइट में मैं कहूंगा लारा। एक टाइम पे सचिन सचिन जब हम थोड़े जवान थे, थोड़ा और देख के, थोड़ा और समझ के मैं कहूंगा लारा। क्योंकि ऑलरेडी मैं और ऑलरेडी कोहली और बुमराह के पक्ष में जा चुका हूं। अब मैं लारा के पक्ष में जाऊंगा। एंड्रू साइमन वर्सेस हरभजन।
ये एंड्रू बहुत ज्यादा साइमंड्स, एंड्रू एंड्रू साइमन, एंड्रू क्योंकि एंड्रू साइमंड। इन, इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और मैंने अभी न्यूज में भी कुछ पढ़ा था कि चहल का बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जी जी इनके जी। बारे में मिथ बहुत ही ज्यादा फैला गया है। और बाइक वर्सेस कार, कार। क्रिकेट वर्सेस एक्टिंग। क्रिकेट। तो ये तो रहा मेरा रैपिड फायर का क्वेश्चन। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि अगर दो क्रिकेट के कीड़ा अगर मिल जाते हैं तो क्या होता है तो पता चल गया, क्योंकि बात कभी खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल। शुक्रिया, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया, अच्छा लगा। हाँ और मैं चाहूंगा आपके जो दर्शक हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोशिश रहेगी, दुआ करेंगे कि आप और भी ऐसे लोग को लाएं जिनको आपको अच्छा लगा बात करने से, जो जिनकी हाँ इंटरेस्ट आपसे मिले। क्योंकि अच्छा लगता है कि अब हाँ जैसे आपने कहा था, दो अगर कीड़ा है क्रिकेट का, तो कहीं ना कहीं अगर लोग में आपस में कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो वो खुल के बात कर सके, तो मेरे मानने में इसी में ही लोगों को जो है अच्छा लगता है देखने में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे चैनल पर आए। तो जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो जमी भाई को जाइए कमेंट में बोल दीजिए जो भी आपको साथ बोलना है, कि जमी भाई भी ये वीडियो देखें। और कमेंट में आपका डेफिनेटली जो भी सवाल होगा वो जमी भाई डेफिनेटली वो भी देखेंगे। और फिर बिल्कुल। अगर कभी फ्यूचर में मौका मिला तो जमी भाई फिर से आपसे साथ डेफिनेटली बात होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, मुझे भी, थैंक यू। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।